वनडे तारीख में पाकिस्तान की दूसरी बदतरीन शिकस्त। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी फतह। एशिया कप के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया। कौमी टीम की बॉलिंग के बाद बैटिंग भी नाकाम। पूरी टीम 128 रन पर ढेर। कुलदीप यादव ने 5 शिकार किए। 122 रन की इनिंग्स खेलने पर विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच करार। डॉलर की कदर में कमी, 300 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 16 पैसे की कमी के बाद 299 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में मनफी का रुझान बरकरार। मार्केट में 64 पॉइंट्स की कमी, 45,801 पर लेन देन जारी। अमेरिका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई मौक़िफ़ नहीं रखता। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत भी नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। सदर आरिफ अलवी का आम इंतखाबात की तारीख चल देने पर गौर। ऐवान सदर में वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम से मुलाकात में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक सदारती इख्तियार का जिक्र किया। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन उसे मुस्तरद कर देगा। इंतखाबात की तारीख देने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। इस हवाले से कयासराइयाँ ख़त्म होनी चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा, सियासी और मुआशी फैसले ख्वाहिश नहीं कानून के तहत होंगे। इक़्तिदार को तूल देने का हमारा कोई प्लान नहीं। वाज़ेह किया कि PTI समेत किसी भी सियासी जमात पर कोई कदम नहीं। इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल इंतखाबात जरूर होंगे। जयाले तैयार हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में सलाम मुतासरीन में प्लॉटों की तकसीम की तकलीफ से खिताब। कहा, क्रिकेटर को भुगत लिया, अब वापस नहीं आने देंगे। दावा किया कि वजारतें सूबों को दी जाएं तो विफाक हर साल 100 अरब रुपए बचा सकता है। अवाम ने पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो बोझ अवाम के बजाय अशराफिया पर डालेंगे। आरिफ अलवी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। अहम फैसला साजी में उनका बतौर अबूरी सदर कोई किरदार नहीं। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। लीगी रहनुमा तारा ने कहा कि मरियम औरंगजेब का आरिफ अलवी से इलेक्शन के बजाय ऐवान सदर खाली कर दिया जाए। ट्वीट में लिखा कि आपको इंतखाबात की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। अपना बोरिया बिस्तर उठाएँ और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएँ। साइफर केस की अटक जेल मुंतकली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत, दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज। PTI के वकील ने कहा कि चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने की कोई वजह नहीं। कोई कानूनी जवाब है कि चेयरमैन PTI अटक जेल में क्यों है। जेल ट्रायल कोई ऐसी चीज नहीं जो ना होती। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने नैब पेशी से माजरत कर ली। अपने वकील सरदार शहबाज के जरिए नैब में जवाब जमा करवा दिया। शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि तहरीरी तौर पर 2 मरतबा हका किया, केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना गवाह हूँ। 190 मिलियन पाउंड के साबिक वफाकी वज़रा फैसल वावडा और अली जैदी नैब रावलपिंडी में तलब। नैब ने साबिक वफाकी वज़रा खालिद महबूब सिद्दीकी और फरूक नसीम को भी तलब कर लिया। फैसल वावडा, अली जैदी, खालिद महबूब सिद्दीकी और फरूक नसीम को नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने 14 सितंबर को पेश होने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। पुलिस की जानिब से आज भी रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। अदालत की जानिब से पुलिस को रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी।
बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान की अपीलें खारिज कर दी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल करने की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया। हमने आकर मामला ठीक किए। पाकिस्तान अब मुश्किलात से निकलता जा रहा है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की प्रोग्राम अब तक डॉक्टर दानिश के साथ में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पाकिस्तान G20 क्लब में शामिल होने लगा था। हम दोबारा पाकिस्तान को G20 तक ले जाएंगे। मुल्क भर में महंगाई उरूज पर। लाहौर के अवाम रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने से महरूम। कराची के अवाम अद्वियात की नई कीमतों से परेशान। पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद अवाम का जीना मुश्किल हो गया। उधर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली को खत के जरिए पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से दरपेश मसाइल की तफसील से आगाह किया। महंगाई के तनाजुर में पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन शरह की बुनियाद पर होना चाहिए। खत में मुतालबा कर दिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला। ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक 87 लाख यूनिट्स बिजली की चोरी पकड़ी गई। निगरान हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने पर गौर। पावर डिवीजन राय के मुताबिक डिस्कोस के बोर्ड्स में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल किए जाने की तजवीज़ दे दी। पंजाब में जखीरा अंदोजों के गिर्द गहरा मजीद तंग। बहावलपुर में इंतजामिया ने कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। FIA ने चीनी के गोदाम पर छापा मारकर 280 बोरियां बरामद कर ली। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 58वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर तकरीब, फूल चढ़ाकर सलामी दी गई। फ़ौज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद जंग सितंबर का 1965 का वो दरख्शा सितारा है जो दौरान जंग दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे और दिफाए वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। लीबिया में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। 2000 से जायद अफराद जान से चले गए। हजारों अब तक लापता। ताकतवर सैलाब से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। लीबिया के मशरकी सूबे में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे और दफातर बंद। बिजली और मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम। हजारों अफराद घरों में महसूर। लीबिया ने मदद के लिए आलमी इदारों से अपील कर दी। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले के 5 रोज़ बाद भी इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मराकश के कई मकामात पर देहातियों ने मुसलसल चौथी रात खुले आसमान तले गुजार दी। जहाँ बहक अफराद की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। हज़ारों ताहाल लापता। और साबिक जंग में नाकामी का जिम्मेदार सुपर हीरो फिर मैदान में आ गया। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म लेजेंड ऑफ द व्हाइट ड्रैगन का टीजर ट्रेलर जारी। फिल्म अगले साल रिलीज होगी। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।